साधु संतों की तपोभूमि, अखंड भारत के शिल्पी, हमारे लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि, साक्षर भूमि नडियाद गुजरात से मैं मुकुंद देसाई, आरटीआई एक्टिविस्ट, समाज सेवी। मेरे सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़। आज तक मैंने अपनी भ्रष्टाचारी विरोधी कार्यवाही के तहत कुछ कार्य किए हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री जब विवादित नवनिर्माण अस्पताल एनडी देसाई के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले थे, इस समय मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में पत्र लिखकर इस अस्पताल की असलियत बताई तो उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अपना निर्णय रद्द कर दिया। नडियाद मामलतदार कचेरी के प्रतिलिपि क्लार्क को अपदस्थक करवाया। आरटीआई एक्ट के तहत नडियाद नगर पालिका के चीफ ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही करवाई, जिससे चलते 5,000 रुपये का जुर्माना तय हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट खेड़ा कलेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करवाई। इसी के साथ मैं आपको नडियाद नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा किए गए कई भ्रष्टाचार रूपी घोटाले के बारे में अवगत करवाना चाहूँगा। मार्ग निर्माण रास्ते बनाने में घोटाला, आरओ मिनरल वाटर प्रोजेक्ट में गैर जिम्मेदाराना भ्रष्टाचार। नडियाद नगर पालिका द्वारा जितने भी मार्ग का निर्माण हुआ है 2010 में, इसका कोई भी कागजीय रिकॉर्ड कायम नहीं किया गया है। 504 आवेदकों ने इम्पैक्ट फीस का मतलब 28 मार्च 2011 से पहले बने गैरकानूनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कानूनी रूप से दी गई फीस का भुगतान किया गया, लेकिन उसका भी कोई कागजीय रिकॉर्ड कायम नहीं किया गया है। ये सभी बातें आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत लिखित में दिए गए जवाब में उल्लेखित है। उसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनको द्वारा 2011 में सार्वजनिक बैठक में नडियाद में फिल्टर वाटर प्लांट प्रस्तापित कराने एवं पूरे नगर में पेयजल पहुंचाने की परियोजना की घोषणा की गई थी, जो इतने साल व्यतीत हो जाने के बाद भी निर्माणाधीन ही है। इस विषय के अनुसंधान में पीएमओ, सीएमओ एवं एसीबी में पत्र लेखन से माध्यम से सूचित किया गया। माननीय गुजरात हाईकोर्ट में पीआईएल जनहित याचिका की गई। इस सिलसिले में तहकीकात की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट खेड़ा जिला को दी। उन्होंने ये जवाबदारी प्रांत श्री नडियाद नगर को सौंप दी। प्रांत श्री ने तहकीकात की जिम्मेदारी नडियाद नगर पालिका के चीफ ऑफिसर को ही सौंप दी। अहो आश्चर्य! अब भला जहां भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ या जिसने किया उसकी तहकीकात भी वही लोग करेंगे। यानी चोर चोर मौसेरे भाई, कुछ भी सही निर्णय नहीं आ सकता। इस तरह से कह सकते हैं पूरे मामले को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया। प्रमुख शासक सचिव चीफ सेक्रेटरी ने न तो पीएमओ का आदेश का पालन किया, खेड़ा कलेक्टर ने न तो सीएमओ का आदेश का पालन किया। एसीबी जैसी भ्रष्टाचार विरोधी संस्था में एफिडेविट करने के बाद भी कुछ कदम नहीं उठाए गए। माननीय हाईकोर्ट में की गई पीआईएल के खिलाफ दिए गए आदेशों को नगर पालिका कमिश्नर धोकर पी गए। ऐसे भ्रष्टाचार और घोटाले के कितने ही मामले हैं जिसके लिए नडियाद देश में पहले नंबर पर आ सकता है। मुझे लगता है कि ऐसे भ्रष्टाचार लोगों को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। यदि हमें भ्रष्टाचार और घोटाले को दूर करना है तो हमें एकजुट होकर उसके खिलाफ एक मशाल जलानी होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार और घोटाले रूपी दानव हमारे देश को लगातार निगल रहे हैं। यदि हमें इस दानवों को मिलकर हराना है, तभी सही अर्थों में हमारा देश आज़ाद माना जाएगा। यहाँ सभी भ्रष्टाचारी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का कोई भी इमाम नहीं होता है। ऐसे उठाने वाली आवाज़ों को दबाने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, बंद करो ये अत्याचार, अब और नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। जय हिंद, जय भारत।